बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अम्मस्साइला फ़ला तन्हर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू साइल के बारे में है। इरशादे खुदाबंदी है और किसी भी सूरत मांगने वाले को ना झिड़को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि जो भी मांगने वाला जिस सूरत में भी आपके पास आता है उसको ना झिड़को। यानी ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके दरे दौलत पर सवाली आकर कुछ मांगे तो उसे किसी भी सूरत झिड़कना नहीं, बल्कि उसे कुछ दे दें या हुस्ने अखलाक और नरमी के साथ उसके सामने ना देने का उज़र बयान कर दें। तो इसमें तफसीर खाज़न में इसकी एक और तफसीर की गई है, व अम्मस्साइला फ़ला तन्हर, के तालिबे इल्म जो आपके पास आए सवाल करने के लिए उसको ना झिड़को। अब मैं पहला माना जो है उसको आपके सामने पहले अर्ज करूंगा। साइल दो तरह के होते हैं। एक साइल वो पेशावर होते हैं और एक साइल वो होता है जो ज़रूरतमंद होता है, वाक़ियतन ही मांगने के बगैर उसको कोई और चारा नहीं होता है। तो वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मांगता है। जो बगैर ज़रूरत के मांगता है और ये मांगने का और भीख का पेशा अपना लेता है, उसके बारे में अहादीस में आपके सामने थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, मुत्तफ़क़ुन अलैह है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा उन्होंने इसको बयान किया है। आप बयान करते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यज़ालुर रजुलु यसअलुन नासा हत्ता याती यौमल क़ियामति लैसा फी वजहिही मुदगतु लहमिन। हमेशा आदमी लोगों से मांगता फिरेगा, हत्ता कि जब क़यामत के दिन आएगा तो उसके चेहरा पर गोश्त बाकी नहीं रहेगा। यानी यूं समझ लीजिए कि वो बेआबरू होगा, जलील होगा, जो बगैर ज़रूरत के किसी से भीख मांगता फिरता है, बगैर ज़रूरत के किसी से माल जो है वो बटोरता फिरता है, उसके चेहरा पर क़यामत के दिन किसी किस्म का गोश्त बाकी नहीं रहेगा। और एक और हदीस पाक में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सअलन नास अमवालहुम तकस्सुरन फइन्नमा यसअलु जमरन फलयस्तकिल्ला औ लियस्तक्सिर। जो आदमी लोगों से उनके माल मांगता है बगैर जरूरत के, यानी पेशावर है, अपने मालों को कसीर करने के लिए, अपने मालों में इजाफा करने के लिए वो लोगों से भीख मांगता फिरता है कि मेरा माल जो है वो कसीर हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो मांगता है लोगों से आग का अंगारा। यानी यूं समझ लीजिए कि वो आग के अंगारे अपने मुंह के लिए मांग रहा है और आग का अंगारा जो है वो अपने मुंह में डालता है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। वो बगैर जरूरत के इस पेशे को अपनाए हुए है और लोगों के सामने ऐसे ही मांगता फिरता है। और आज का माहौल अगर देखा जाए, कई मांगने वाले ऐसे हैं जिनके पास लाखों रुपया होता है और उनका अच्छा मकान होता है और मालो दौलत की फरावानी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो इस पेशा को छोड़ते नहीं हैं। उनका माल जो है इस पेशा से बढ़ता रहता है।
तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि वो ऐसे है जैसे अपने मुंह में आग का अंगारा जो है वो लोगों से मांग रहा है। हजरत जुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। इस हदीस पाक को भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने नकल किया है। आप कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन याखुज़ा अहदुकुम हबलहु कि आदमी अपनी रस्सी पकड़ ले और रस्सी पकड़कर फयाती बिहुज़मत हतबिन अला ज़हरिही, तो लकड़ियों का एक गट्ठा उस रस्सी के साथ बांध कर वो अपनी कब्र पे लाद ले, फयबीउहु, और उसको बेचना शुरू कर दे, फयकुफ़ल्लाहु बिहा वजहहु खैरुल्लाहु मिन अन यसअलन नासा आतऊहु औ मानाऊहु, कि वो उसको बेचे और अल्लाह ताला उसका हाथ लोगों से भीख मांगने से रोक ले। ये उसके लिए बेहतर है कि वो लोगों से भीख मांगता फिरे और लोग उसको दें या ना दें। यानी इस हदीस पाक से पता चला कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करे, मजदूरी करे, जब तक उसके जिस्म में जान है, भीख मांगने से गुरेज करे। ये भीख मांगना एक बहुत बुरा पेशा है जिसकी वईद जो है अहादीस मुबारका में बयान फरमाई गई है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल व हुवा यज़कुरु सदक़ता व तअफ्फुफ़ा अनिल मसअलति। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सहाबा में बैठकर सदका का तज़किरा कर रहे थे और भीख मांगने से बचने के बारे में वाज फरमा रहे थे और पहले सहाबा को तरगीब दे रहे थे कि सहाबा सदका किया करो, खैरात किया करो, लोगों की ज़रूरतें पूरी करते रहा करो और लोगों की मुआवनत करते रहा करो, नेकी और परहेजगारी के कामों में उनका साथ दिया करो। लेकिन साथ ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दर्स दे रहे थे कि सहाबा मांगने से जो है वो गुरेज किया करो। भीख मांगना जो है ये बहुत बुरा शोभा है और बहुत बुरा पेशा है, भीख मांगना लोगों से। और साथ ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ जो है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। वल यदुल उलिया हियल मुनफिकातुन वस्सुफला हियल मसअला औ कमा काल हिय साइलातु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल यदुल उलिया हियल मुनफिका, जो ऊपर वाला हाथ है वो हमेशा खर्च करने वाला होता है, लोगों की जरूरत के लिए उठने वाला होता है, लोगों की हाजत के लिए उठने वाला होता है, लोगों की मुआवनत के लिए उठने वाला होता है। और नीचे वाला हाथ जो है वो हमेशा भीख मांगने के लिए उठता है, सवाल करने के लिए उठता है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊपर वाला हाथ जो है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और मेरे आका सहाबा को बड़ी प्यारी तरगीब दिला रहे हैं, ऐ प्यारे सहाबा, खर्च किया करो, लोगों की मुआवनत किया करो, सदका किया करो, लेकिन भीख ना मांगा करो। भीख मांगना जो है ये बहुत बुरा शोभा है और बहुत बुरा पेशा है। हजरत सामुरा बिन जुंदब रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मसाइलु कुदूहुन, भीख मांगना जो है वो इस तरह है जिस तरह चेहरे को खराशना है, नोचना है बार बार। यकदहुर रजुलु वजहहु फमन शाअ अबका अला वजहिही वमन शाअ तरकहु। तो जो आदमी चाहे वो अपने चेहरे को नोचता रहे और चेहरे को नोच नोच कर उसका बुरा हाल कर ले, और जो चाहे तो इसको छोड़ दे। यानी इस हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भीख मांगने से गुरेज किया करो, इससे चेहरे का गोश्त जो है वो नोच नोच कर खत्म हो जाता है। यानी आदमी बेआबरू हो जाता है,
उसको जिल्लत उठाना पड़ती है, और क़यामत के दिन भी लोगों के सामने वो उस जिल्लत के साथ आएगा कि उसके चेहरा पर किसी किस्म का गोश्त जो है वो बाकी नहीं रहेगा। इल्ला यसअल अर्रजुलु ज़ा सुल्तानिन औ फी अम्रिन ला यजिदु मिन्हु बुद्दा। दो सूरतों में आदमी जो है वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वो हाथ उठा सकता है। एक तो अपने बादशाह के सामने कि हुक्मरान उसकी मुआवनत करे, हुक्मरान उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, हुक्मरान जो है उनकी सपोर्ट करें, और अपनी ज़रूरत के लिए हुक्मरानों के सामने जो है वो हाथ उठा सकता है और उनसे मांग सकता है, क्योंकि वक़्त का जो हाकिम होता है उसका हक बनता है कि अपने लोगों की मुआवनत करे, अपने लोगों को जो है वो भूख और मुफलसी से बचाए, और उन लोगों को जो है वो ऐसे वसाइल मुहैया करे जिन वसाइल के साथ उनका अपनी जिंदगी गुजारना जो है वो बेहतर हो जाए। अहादीस तो इस बाब में बड़ी हैं कि भीख मांगना एक बुरा पेशा है, इसको नहीं मांगना चाहिए, यानी बगैर जरूरत भीख मांगना जो है वो इसकी नफी की गई है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वईद फरमाई है। और बेजरूरत भीख मांगना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो क़यामत के दिन जो है वो बुरी हालत में शख्स आएगा। अब एक सवाल पैदा होता है कि जो आदमी भीख मांगने के लिए आया है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेशावर है या कि पेशावर नहीं है? इसके बारे में भी ये है कि इंसान को पता नहीं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान फरमा दिया और मुकल्लफ नहीं फरमाया कि आप जरूर दे ही, फरमाया अगर साइल आता है तो उसकी जरूरत को पूरा कर दें, अगर जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो हुस्ने अखलाक के साथ ना देने का उसके सामने उज़र पेश कर दें। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद इस चीज की बयान फरमाई है कि जो आदमी पेशा इख्तियार करता है, और देखो बंदे चलते फिरते जो है अपने पेशे के लिए जो है वो लोगों से मांगते फिरते हैं, और हमारा लोगों का भी ये ख्याल होता है कि हम जो जरूरतमंद है, यानी जो आदमी अपाहज है और लंगड़ा है या नबीना है, वो भीख मांगने के लिए आता है तो हम उसको नहीं देते। लेकिन इसके बरक्स कोई औरत आ जाती है और वो आकर सवाल करती है, या गाना बजाने वाली गडवी बजा रही होती है, तो उसको हम भीख देना जो है वो पसंद करते हैं। अहबाब ज़ी एहतशाम, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी आप मुआवनत गुनाह में कर रहे हैं, वो भीख मांग कर गुनाह कर रही है, और भीख ऐसे तरीके से मांग रही है कि जो गुनाह के काम है। लेकिन साइल वो होना चाहिए जो तुम्हारा दिया हुआ माल अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी के मुताबिक खर्च करे, अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च करने की वो कोशिश किया करे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसे शख्स को भीख दे दी कि वो जाकर शराब नोशी करे, वो जाकर जुआ खेले, या जाकर बुराई की तरफ माइल हो, औलाद को नेकी की तरफ ना लगाए, ऐसे शख्स को की मुआवनत करना वो गुनाह के काम पर मुआवनत करना है। जिस तरह कुरान कहता है वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के कामों पर किसी की मुआवनत ना करो। हमेशा अगर तुम मुआवनत करना चाहते हो तो नेकी के कामों पर मुआवनत किया करो। और दूसरा वो साइल जो जरूरत के मुताबिक मांगता है, तो वो तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर जिंदगी को देखा जाए तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी साइल आता था, आप उस साइल को कभी खाली वापस नहीं लौटाते थे, उसकी झोली भर के उसको वापस लौटाते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस नकल करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साइल के जवाब में ला नहीं कहा, और हदीस पाक के अल्फाज इस तरह है, मा काल ला कत्तुन इल्ला फी तशख्खुदिही लौला तशख्खुदु कानत लाउहु नअम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा शहादत के अलावा ला का लफ्ज जो है वो नहीं बोला। अगर तशख्खुद में लफ्ज ला ना होता तो ये आपकी ला जो थी वो हाँ में तब्दील हो जाती, और आप कभी जुबान अक़दस पे
ला को ना लाते। और ये कलमा तशहुद में उलूहियत की नफी करने के लिए जब ला आती है तो उसका जुबान से इकरार करना ये जरूरी होता है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि तशहुद के अलावा कभी भी जुबान अक़दस पे ला का लफ्ज जो है वो नहीं आया करता था। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस पाक मौजूद है कि बहरीन में से आपके पास बहुत ज्यादा माल आया, यानी 90,000 दिरहम आपकी बारगाह आलिया में आए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक चटाई बिछाने का हुक्म दे दिया और 90,000 दिरहम उस चटाई पर लाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढेर कर दिए। और नमाज फजर के बाद लोगों को बुलाना शुरू किया। लोग आते रहे और आप वो 90,000 दिरहम लोगों में तकसीम करते रहे और जोहर की नमाज तक आपने वो 90,000 दिरहम जो थे वो लोगों में तकसीम फरमा दिए थे। और जब तकसीम कर दिए तो एक साइल आया, आकर अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी कुछ माल चाहिए। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तो देने के लिए कुछ नहीं रहा, सब कुछ दे दिया है, चाहो तुम फलां दुकानदार के पास जाओ, जितना तुम्हें सौदा चाहिए उससे ले लो और मेरे नाम का उसको लिखवा दो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे हुए थे, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कोई साइल को हर सूरत में देने के मुकल्लफ तो नहीं है, आप कर्ज लेकर इसको क्यों दे रहे हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, गोया कि आपने जो है इसको अच्छा महसूस ना किया कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा कह रहे हैं। एक अंसारी ने जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से की वजह से नुमाया नजर आ रहा है और जब आपके चेहरा अक़दस पे गुस्सा के आसार होते तो यूं महसूस होता जिस तरह आपके चेहरा अनवर पे अनार को निचोड़ दिया गया है। तो जब अंसारी ने इसको पहचान लिया तो फौरन बोले, अनफिक वाला तख्शा मिन जिल अर्श इकलाला, महबूब खर्च करते रहिए, खर्च करते रहिए, अर्श वाला रब जो है उससे कमी का खौफ ना कीजिए। जब इतना उसने कहा तो सरकार मुस्कुराने लगे, आप खुश हो गए कि न अल्लाह के रास्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी आपके पास आता आप उसकी जरूरत को पूरा किया करते थे, चाहे वो दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए आता, चाहे वो उखरवी जरूरतों को पूरा करने के लिए आता। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला इसी आयत के बारे में बयान फरमाते हैं, मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफुर रहीम हो, साइल हूँ साइलों को खुशी ला तनहर की है, साइल हूँ साइलों को खुशी ला तनहर की है। महबूब मैं आपका दीवाना हूँ, आपका मंगता हूँ, तो जो भी आपका मंगता है उसको अल्लाह ने झिड़कने का हुक्म नहीं दिया है कि आप उसको मत झिड़कें। तो और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मांगेंगे मांगते जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, सरकार में ना ला है और ना हाजत अगर की है, कि मेरे महबूब की जुबान अक़दस में किसी के लिए ला नहीं आता और अगर भी नहीं करते कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, नहीं, जो भी आता सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए आप कारमंद हो जाते। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि सरकार से हर आदमी सवाल कर सकता है। आप वक़्त के हाकिम हैं, वक़्त के जो है अमीर हैं और इस कायनात में नबी बनकर आए हैं, नबी की बारगाह में हर सवाल किया जा सकता है। लेकिन जो पेशावर भीख मांगने वाला है वो आम आदमी से जो है इस पेशे के तौर पर जो है वो भीख मांगने से गुरेज करे, उसके बारे में आका अलैहि सलातु वसलाम ने वईद जो है वो बयान फरमाई है। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला एक और जगह बयान फरमाते हैं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो देखिए जैसा भी साइल आता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जरूरतों को पूरा कर दिया करते थे। गारे सौर में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सांप ने डस लिया है और जहर असर कर रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहन लगाया और जहर का असर खत्म हो गया और वो पाँव बिल्कुल ठीक हो जाता है।
तो ये सरकार से जहर के असल को दूर करने के लिए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सवाल कर रहे हैं। फिर गज़वा बदर के मौका पर हजरत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना कटा हुआ बाजू लाकर सरकार मदीना की बारगाह में रख दिया। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में रखा, अर्ज की या रसूलल्लाह इस बाजू को जोड़ दीजिए, तो मेरे आका ने अपना लाबे दहन उस बाजू के ऊपर लगाकर उस बाजू को जोड़ दिया था। और गज़वा उहद में तीर लगने की वजह से हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो आपकी आंख निकल गई थी और आपने आंख को हाथ पे रखा और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज की या रसूल अल्लाह आंख निकल गई है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाबे दहन आंख में लगाया और डेले को उस जगह पर लगा दिया और उसको दुरुस्त फरमा दिया। और गज़वा खैबर के मौका पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये देखो मुख्तलिफ सहाबा जो है अपनी हाजत के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल कर रहे हैं। जैसा भी कोई सवाल करता है उसकी मांग के मुताबिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अता फरमा देते हैं। तो देखिए गज़वा खैबर के मौका पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आपने अशोबे चश्म की शिकायत बारगाह मुस्तफ़ी में की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंखें जो है वो खराब हो गई हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाबे दहन लगाया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें दुरुस्त हो जाती हैं। इसी गज़वा के मौका पर हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जख्मी पिंडली लेकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाजिर हो जाते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाबे दहन लगाकर उनकी पिंडली को दुरुस्त फरमा देते हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन आतीक अपनी टूटी हुई टांग लेकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टांग के ऊपर हाथ फेरते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस टांग को दुरुस्त फरमा देता है ना। तो एक और मौका पर सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनका पानी खत्म हो गया, वुजू करने के लिए भी ना बचा, पीने के लिए ना बचा, सवारियों की ना बचा, और सरकार की बारगाह में आकर सवाल करते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ एक प्याले में रखा और पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं ना। तो ये तो दुनियावी था कि दुनिया की जो चीज मांगते रसूलुल्लाह उन्हें अता फरमा देते, और इसके सबब उखरवी भी अगर कोई मांगता तो मेरे आका उसको अता फरमा देते। और एक मौका पर हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने जन्नत मांगी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को जन्नत अता फरमा दी। और एक हदीस पाक में खजूर के तने ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नत में बो दो, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा मैंने तुझे जन्नत में बो दिया। तो ये देखो जो दुनिया की हाजतें मांगने के लिए आता मेरे महबूब उसकी भी हाजतों को पूरा करते, और जो उखरवी हाजतें मांगता मेरे महबूब उसको भी अता फरमा देते। गोया के खुदा ने कायनात के सारे खजानों का मालिक मेरे महबूब को बना दिया, और मेरे महबूब खुद ही फरमाते थे कि ऊती तो मफातीहा खजाइन समावात वल अर्द, अल्लाह ने मुझे जमीनों और आसमान के सारे खजानों की जो है वो चाबियां अता फरमा दी हैं। और साथ ही मेरे आका फरमाते हैं वल्लाहु युती व अना कासिम, अल्लाह मुझे इल्मो हिकमत और कायनात की हर खैर खसीर जो है वो अता करने वाला है और मैं इस पूरी कायनात में तकसीम करने वाला हूँ। तो अहबाब ज़ी एहतिशाम अगर इसको बयान करते रहे तो ये मौजू बड़ा तवील है और ज़ख़ीम किताब जो है उसमें लिखी जा सकती है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता जो है और कभी अता कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता को मानने की तौफीक अता फरमाए और आपकी अता से हमें दुनिया और आखिरत जो है वो बेहतर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।